Hello, beautiful souls. This is Sanjay Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि नवंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं कैप्रिकॉन पीपल, ये नवंबर का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मून का कार्ड है। ओके, सो कैप्रिकॉन पीपल, आप ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। इस महीने में आपकी इंट्यूशन आपको बहुत क्लियर गाइडेंस देने वाली है। अपनी इंट्यूशन की आवाज को जरूर सुनना है आपको, और अपनी इंट्यूशन की आवाज तभी सुनाई देती है जब फियर की एनर्जीज को आप लेट गो कर पाए। ठीक है, तो फियर की एनर्जीज में आपको बिल्कुल भी रहने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में कौन सी चीज क्यों होती है उन सारी चीजों का जवाब आपको इस महीने में मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। फुल मून, नो मून आपकी लाइफ में एक गहरा इंपैक्ट डालेंगे इस महीने में। इस महीने में सबसे बड़ी चीज जो आप कर सकते हैं ना अपने लिए और जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगी वो ये है कि आपको मूनलाइट में वॉक करनी है। ठीक है, उससे क्या है, जो भी अननेसेसरली टेंशन आपको आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। आपको हर एक चीज के बीच में कनेक्शन समझ में आने लगेगा। ठीक है, और जिन चीजों पर पर्दा पड़ा हुआ है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने नहीं आ पा रही हैं लेकिन आपको इंट्यूटिवली फील होता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं, वो चीजें भी आपके सामने इस महीने में आती हुई मुझे नजर आ रही हैं। इस महीने में आपकी लाइफ का साइकिल बदलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लाइफ का जो भी टफ फेज था, जो भी आप परेशानियां अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे थे, अब उतनी परेशानियां तो ऑलरेडी थी नहीं। मार्च से लेके अब तक में बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन अब जो थोड़ी बहुत परेशानी है, किसी पर्टिकुलर फील्ड की कोई परेशानी है, वो खत्म होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपको एक चैन की सांस मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ ना वो सिर्फ इसलिए हुआ ताकि ईश्वर आपको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस दे सके। आप उस एक्सपीरियंस को अपनाते हुए अपने अच्छे वक्त की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जिन लोगों की ट्रांसफर रुकी हुई है इस महीने में ट्रांसफर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। जो लोग फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं आपके लिए एनर्जीज बहुत प्रबल है। अपने पास्ट की एनर्जीज को लेट गो कीजिएगा, फ्यूचर के ऊपर फोकस रखिएगा। अगर आप अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर जाकर जॉब करना चाहते हैं, शहर बदलना चाहते हैं, सिटी अपनी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपको इस महीने में अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आपको ऐसा फील होगा कि इतने टाइम से जो आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था वो सिर्फ से था क्योंकि आप अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। अब आपके जो ड्रीम्स है वो रियलिटी में बदलेंगे। आपके सामने बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि आपको सभी चीजों की ओर ध्यान देना होगा, तो अपनी प्रायोरिटीज को आपको सेट करना है। आप मल्टीपर्पज काम कर सकते हैं, आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आप हर एक चीज को प्रायोरिटाइज करके चलिएगा, आपको आपकी लाइफ के अंदर सफलता जरूर मिलेगी। आप इंडिपेंडेंट एनर्जीज में ऑपरेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ने का प्रयास करने वाले हैं। यहाँ पर 6 ऑफ समर का कार्ड है।
इस महीने में पास्ट का कोई पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकता है। अगर आपके अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं और आप उस चीज में प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको उस चीज में सफलता मिलेगी। ठीक है, आपके घर में बच्चे हैं तो उनके साथ आप मुझे अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपका कोई पुराना फ्रेंड जो एकदम से आपके कांटेक्ट से जा चुका था, उस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बनेगा। बचपन का कोई सपना है तो उसे पूरा करने के रिसोर्सेस आपको नजर आएंगे। आपको रास्ते नजर आएंगे अपने सपने को पूरा करने के। इस महीने में आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, ये तो आपका बेसिक नेचर है। आपको मेहनत करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस महीने में आप मुझे मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हुई नजर आ रही हैं। अपनी तरफ से आप हर एक चीज में बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा, इसलिए जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे उतनी पॉजिटिव चीजें आपके साथ होंगी। आपके करियर में एडवांसमेंट की एनर्जीज यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आ रही हैं। इस महीने में आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। आपके हर काम बनेंगे। ठीक है, लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मनी के रिसोर्सेज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस महीने में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको फायदा होगा। वो इन्वेस्टमेंट की जो एनर्जी है वो हम आगे डिटेल में चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि आप जहां पर भी हाथ डालेंगे वहां पर आपको फायदा ही फायदा मिलने वाला है। दूसरों के प्रति आपको कंपैशनेट रहने की जरूरत है, किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास मत कीजिएगा। आप अगर एक काम पकड़ रहे हैं उस काम को पूरा कीजिएगा, फिर आप दूसरे काम की तरफ को बढ़िएगा। आपका ऑरा बहुत ही कैरिज्मेटिक रहने वाला है। लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, ईगो को खुद पर हावी नहीं होने देना है। ग्राउंडेड रहने की आपको जरूरत है। यहाँ पर टू ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि बहुत सारे काम होंगे आपके पास। ठीक है, मल्टीपल काम आप कर सकते हैं लेकिन चीजों को प्रायोरिटाइज करके चलिएगा। ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों पर आ सकती हैं। आपको अपने वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बिठाने की जरूरत है। आप जो भी करेंगे उसको आपको मजा लेते हुए करना है। ठीक है, किसी भी चीज को ऐसे मत कीजिएगा कि आप तो फंस गए हैं, आपके ऊपर तो किसी का प्रेशर है, ऐसे मत कीजिएगा। अपने काम में ही मत लगे रहिएगा या फिर अपने काम को ही सिर्फ इग्नोर मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान आपको रखने की जरूरत है। यहाँ पर सिक्स ऑफ ऑटम का कार्ड है। अगर आपने कोई कर्जा लिया हुआ है तो आप वो कर्जा चुकाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और अगर आप अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और कोई लोन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो लोन इस महीने में आपको मिल सकता है। सही वक्त पर लिया गया लोन चुकाने में आसानी होती है। ठीक है, इस महीने में आपका इनकम का सोर्स बढ़ेगा, तो चैरिटी करना आपको नहीं भूलना है। जितना ज्यादा आप चैरिटी करेंगे उतना ज्यादा इनकम का सोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, बैलेंस आता हुआ फाइनेंसेस में मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आपकी क्रिएटिविटी, आपकी विजन, आपकी डेडिकेशन से आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आपको इस महीने में अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, चाहे वो करियर की टर्म्स में है या पर्सनल पार्टनरशिप, मतलब रिलेशनशिप की टर्म्स में पार्टनरशिप है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन किसी ऐसे इंसान को अपना पार्टनर बनाइएगा जिसका सोचने का तरीका आपके जैसा हो। और इस महीने में आपको मदद करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। सो आई होप कैप्रिकॉन पीपल आपको ये जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज किस तरीके की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर नाइन ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फाइव ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द वर्ल्ड का कार्ड है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर सेवन ऑफ विंटर का कार्ड है। ओके, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। देखिए, इस महीने में आपके रिलेशनशिप का वक्त चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अपने आप को आप बहुत टाइम तक अटका कर रख चुके हैं, अपने पार्टनर के पीछे पीछे भाग चुके हैं। इस महीने में शुरुआत में ही आपको ये चीज फील होगी कि आपके पार्टनर आपको डिजर्व नहीं करते हैं। आपने इस रिश्ते के लिए जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचा उतना ही नेगेटिव आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है। अपने पार्टनर के रिगार्ड में आपको कोई ऐसी सच्चाई पता लगेगी जो आपकी
सामने आ ही नहीं पा रही थी इतने टाइम से, ठीक है, और आप इस रिश्ते को खुद खत्म कर देंगे। आपको ये पता लगेगा कि आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से आपको चीट किया है, आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से आपसे डिस्टेंस बनाया है। आपको ये पता लगेगा कि आपके पार्टनर आपको चाहते ही नहीं थे, वो आपको पहले से चीट कर रहे थे। इनमें से कोई भी चीज आपको पता लग सकती है, इस चीज की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा है, और आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर शायद आपको कोई एक्सपीरियंस देना चाहते थे, ईश्वर शायद आपको परख करनी सिखा रहे थे, ठीक है, और आप इस एक्सपीरियंस को गैदर करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप सेल्फ लव की एनर्जीज में एंटर करने वाले हैं इस महीने में। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आता हुआ तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, बट ये चीज नजर आ रही है कि आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले पाएंगे। आप अपने पार्टनर के बारे में अब सोचने भी नहीं वाले हैं, और ऐसा भी नजर नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको चेज करने वाले हैं। आप सक्सेसफुली इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करेंगे। आपने अपना बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, इमोशंस इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो एक तरह से टाइम वेस्ट ही था, क्योंकि आपके पार्टनर आपके जज्बातों को नहीं समझ सकते हैं। अब आपके रिश्ते की एनर्जीज भी चेंज हो चुकी हैं, तो अब आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा, वो हालात बन रहे हैं। ओके, तो इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने कुछ बेहतर ही आपके लिए सोच कर रखा होगा, ऐसा माइंडसेट रखिएगा। और इमोशनली आप अपने लिए बहुत कुछ इस महीने में करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सेल्फ लव की एनर्जीज आप समझ पाएंगे, अपने आप को आप खुद स्पेशल फील करवाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपने लिए आप कुछ नई चीजें परचेज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, और आप डिसीजन झट से बना लेंगे कि अब आपको अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, इस महीने में आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। एक तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने पार्टनर के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, और अगर आपके पार्टनर ने पास्ट में आपसे कुछ भी छुपाया है तो वो सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा जो मैंने सोचा वैसा रिश्ते में नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में थोड़े से हर्डल्स का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन जितना ज्यादा अपने रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो ये जो चीजें हैं जो आपके पार्टनर के रिगार्ड में आपके सामने आने वाली है, ये आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी। आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर मुझे डिले होती हुई नजर नहीं आ रही है, या फिर कुछ चीजें बिखरती हुई नजर नहीं आ रही है, बट आपके रिश्ते में ना ट्रांसपेरेंसी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आपके पार्टनर आपके सामने कुछ चीजें नहीं कह पा रहे थे, तो वो ब्लंटली आपके सामने चीजें कहेंगे। मैसेज की एनर्जी को पिक करना है, मैसेंजर की एनर्जी को पिक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका रिश्ता एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ेगा। जहां पर आपको लग रहा होगा कि रिश्ते में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रही है, वहीं पर आपको आपके रिश्ते के रिगार्ड में कोई गुड न्यूज मिल सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो अचानक से आपको पता लगेगा कि आपने कंसीव कर लिया है, ठीक है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपको अचानक से पता लगेगा कि आपके पार्टनर ने आपके साथ अपनी लड़ाई खत्म करने के लिए अपनी फैमिली को मना लिया है। ऐसी कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, और आप जितना ज्यादा पॉजिटिव अपने रिश्ते को लेकर रहेंगे, उतने ही ज्यादा एक्शन की स्टेट में आपके पार्टनर रहेंगे। आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर को भी ऐसा फील होगा कि रिश्ते में सोचा क्या था, हो क्या रहा है, वो आपके सामने गलत साबित होते चले जा रहे हैं। तो खुद को सही साबित करने के लिए आपके पार्टनर सभी प्रयास करेंगे, जिसमें वो कामयाब भी होंगे। बस मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जब आपको लगे कि आपका रिश्ता थोड़ा सा उलझ रहा है, तो आपको ना झट से कोई डिसीजन नहीं बनाना है, ठीक है। अपने पार्टनर को खुद को साबित करने का वक्त दीजिएगा, प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाने, प्रैक्टिकल रहिएगा। अपने पार्टनर के आंसुओं में आपको नहीं बहना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम उन लोगों की बात कर लेते हैं, कैप्रिकॉन्स, जो लोग सिंगल हैं। देखिए, इस महीने में स्टार्टिंग में आपका रिलेशनशिप किसी के साथ बने, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि लव मैरिज की एनर्जीज की ओर आप बढ़ रहे हैं। आपकी शादी हो सकती है, जिस पर्सन से आप चाह रहे हैं उस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है, लेकिन मिड मंथ में आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि आपके ये जो पार्टनर है ये शादी के लायक नहीं है, ये आपको चीट कर रहे हैं, ये मल्टीपल पार्टनर्स के साथ है।
ये एक्सपीरियंस आपको मिलना जरूरी था, ठीक है। और आप एकदम से शैटर्ड हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा मुझे शादी करनी ही नहीं है। लेकिन इसी महीने में आपके लिए अरेंज मैरिज की फॉर्म में कोई रिश्ता आने वाला है, और ये लगभग आएगा 20 नवंबर के आसपास, ठीक है। और तब आपका रिश्ता झट से फिक्स हो जाएगा। और ये जो नया पर्सन है ना, इस पर्सन के अंदर आप वो सारी खूबियां देख पाएंगे जो आप अपने पार्टनर के अंदर एक्चुअली देखना चाहते थे, ठीक है। ये जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो है इक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, ठीक है। और इस पर्सन से आपको ज्यादा पहले एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, आप अपने फैमिली के दबाव में हाँ कह देंगे। लेकिन जैसे जैसे आप इस पर्सन से बात करते चले जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यही मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर है, ठीक है। बहुत जल्दी आपकी शादी फिक्स होगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरीके की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। देन इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। देन इज द एम्परर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ईगो का कार्ड है। देखिए, ये महीना करियर के लिए अच्छा रहने वाला है। जो भी चीजें अटकी हुई थी वो आगे बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है। इस महीने में अगर आपको किसी के ऊपर भी डाउट है ना अपने करियर के रिगार्ड में कि ये पर्सन आपकी फेवर में नहीं, आपके अगेंस्ट है, तो उस पर्सन से कट ऑफ कर लीजिएगा। उस पर्सन को कन्फ्रंट करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिस करियर पाथ पर आप आगे की ओर मूव कर रहे हैं, उस करियर पाथ पर आगे चलकर आपको शायद उस तरह की खुशी नहीं मिल पाएगी, तो आप अपना करियर पाथ चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 90 to 95% लोग अपने करियर के अंदर कुछ चेंजेस जरूर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अपने करियर में ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये सोचकर मत चलिएगा कि सामने वाला इंसान तो आपको अपने आप समझ लेगा। आपको अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि करियर में कहीं आप अटक गए हैं, करियर के रिगार्ड में आपको कोई एडवाइस चाहिए, तो किसी एक्सपर्ट से आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है। करियर में आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपने काम के तरीके में आप कुछ परिवर्तन लेकर आएंगे। कोई वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपको आपके करियर में मिलेगी, और वो एकदम से अचानक से अपॉर्चुनिटी आएगी, आप ये समझ नहीं पाएंगे इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अपने ऊपर किसी भी तरीके का शक मत कीजिएगा। आपको एक्शन की एनर्जी में रहना है और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब आपको करना है। करियर में चीजें स्पीडन अप होंगी। आपके करियर की एनर्जीज बहुत ही अच्छी मुझे नजर आ रही हैं। जितने भी फैसले लेंगे आप लॉजिकली लेने हैं, इंटेलेक्चुअली लेने हैं, इमोशनली फैसले नहीं लेने हैं, और सिचुएशन को ओवर एनालाइज नहीं करते रहना है। आपको प्रैक्टिकल डिसीजन जल्द से जल्द बनाने हैं, ठीक है। इस महीने में आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर भी रहने वाले हैं। आप ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे, कंसिस्टेंसी आपके काम में मुझे नजर आ रही है। आपके घर का कोई मेल पर्सन आपको आपके करियर में मदद कर सकते हैं। उस पर्सन को आप ध्यान से सुनिएगा, उनकी बातों को। उस पर्सन को अपने करियर के बारे में क्लियरली सारी चीजें बताइएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके फादर जो आपके करियर में आपकी मदद कर सकते हैं। करियर में सारी चीजें अच्छी जा रही हैं। आपके जो मनी के रिसोर्सेज हैं वो ओपन होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपको मल्टीपल जगह से पैसा आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईगोइस्टिक एनर्जीज में ऑपरेट करें। इस बात का ध्यान आपको रखने की जरूरत है। अगर करियर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और को नीचा दिखाना शुरू कर दें। ये एक आपका टेस्ट होगा। अगर आपने ये टेस्ट क्लियर नहीं किया, तो आप दोबारा से डाउनफॉल की एनर्जीज में एंटर करेंगे। करियर में स्ट्रगल फिर शुरू हो जाएगी, ठीक है। पास्ट में आपको लेकर अगर किसी ने जजमेंट पास की कि आप अपने करियर में अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो लेट इट बी ना। वो आपको इतना ज्यादा इफेक्ट क्यों कर रही है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इगोइस्टिक एनर्जीज में बिल्कुल भी ऑपरेट आपको नहीं करना है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम ये जानते हैं कि ये जो महीना है, इसमें आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है।
इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी? ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। जिन लोगों को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि एंजाइटी के रिगार्ड में या हार्मोनल इश्यूज हैं कुछ, उसमें आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। आपकी जो हेल्थ है उसको लेकर आप रात के टाइम पर मुझे ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अपने स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखिए। अगर रात के टाइम पर जागते रहेंगे तो ऑब्वियसली हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस और ज्यादा होंगे, एंजाइटी की एनर्जी और ज्यादा आपको परेशान करेगी। इस महीने में आप अपनी हेल्थ के ऊपर पैसे स्पेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस बहुत ज्यादा रहेंगे। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सारी चीजों पर आप फोकस करने वाले हैं। आपकी बॉडी में जो फेमिनाइन तत्व है वो ज्यादा जागृत रहेगा। आप सेल्फ लव की एनर्जीज में रहेंगे। खुद के लिए अच्छे क्लोथ्स बाय करना, खुद के बारे में सोचना, अपनी स्किन को इम्प्रूव करना, अपने हेयर्स को इम्प्रूव करना, ऐसी एनर्जीज मुझे ज्यादा नजर आ रही हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है, रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये महीना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। पास्ट में जहां पर आप सोच रहे थे कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां पर आप इस महीने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका कोई पैसा फंसा हुआ था तो वो पैसा रिवाइव होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको किसी के पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि कोई आपको इस चीज पर गाइडेंस दे दे। आप जहां पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉपर्टी का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो आपकी फेवर में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। पैसे के रिगार्ड में कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो आपकी फेवर में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इस महीने में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्टमेंट की और बड़ा अमाउंट आप इस महीने में इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो चीज नजर आ रही है। ठीक है, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सोच समझ कर अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर मैं बात करूं घर लेने की, तो इस महीने में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप घर बना पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं, बिल्कुल आप लेकर रख सकते हैं। आने वाले टाइम में जो महीना सही होगा उस महीने में आप अपना घर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप बना बनाया घर ले लेंगे तो ये गलती मत कीजिएगा। नहीं तो लैंड पर कोई डिस्प्यूट हो जाएगा, उस घर पर कोई डिस्प्यूट हो जाएगा और आपका पैसा फंस जाएगा। ना घर मिलेगा, ना पोजीशन मिलेगी और आप कोर्ट कचहरी में वैसे ही फंस जाएंगे। तो इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। अगर आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं उसमें भी आप लैंड लीजिए, पेपर वर्क बड़े ध्यान से कीजिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि बनी बनाई आप शॉप ले लेंगे, वो नहीं लेनी है। सलून नहीं खोलना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं कैप्रिकॉन्स, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, 3 ऑफ विंटर का कार्ड है, किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज द चैरियट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सन का कार्ड है। ओके, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ये महीना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक तो आपको पास्ट की चीजें बहुत ज्यादा याद आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा ये एग्जाम पहले भी क्रैक नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आप इतने टाइम से इसी सिचुएशन, इसी एग्जाम के पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सफलता तो आपको मिलती नहीं है। जो लोग इसी सोच में डूबे रहने वाले हैं, आपका कोई भी एग्जाम इस महीने में क्रैक नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो
अगर आप सच में अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, पहली चीज, जहां पर भी आपको डिफिकल्टी आ रही है अपनी फैमिली से उस चीज को डिस्कस कीजिए। दूसरा, डिटर्मिन्ड होकर आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, फोकस्ड होकर पढ़ाई करने की जरूरत है, अपनी तरफ से 100% आपको देना है। कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, ऐसे करके आपको पढ़ाई करनी है। बैलेंस बिठाना होगा अपनी पढ़ाई के बीच में, और दिन के टाइम पर आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, रात के टाइम पर आप पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जितना आपका पुराना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो इसके लिए आप पहले भी ट्राई कर चुके हैं, उस केस में एग्जाम क्लियर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, लेकिन उसमें शर्त यही है कि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। अगर आप लॉ के रिगार्ड में कोई एग्जाम दे रहे हैं, वो क्लियर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, और आप पढ़ाई बिल्कुल ना करें और ये उम्मीद रखें कि यूनिवर्सल एनर्जीज आपको आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में सपोर्ट करेंगी, तो ऐसा होता हुआ यहाँ नजर नहीं आ रहा है। आपको तो कर्म पर बिलीव होना चाहिए, कैप्रिकॉन से आप, ठीक है, जितनी मेहनत करेंगे वैसे ही आउटकम मिलेंगे। ठीक है, अगर आप प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो एग्जाम क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम आपका क्लियर इस महीने में हो सकता है, इतनी टफ एनर्जीज है लेकिन फिर भी क्लियर हो सकता है, तो इसलिए ये मौका आपको नहीं गंवाना है। जो नॉर्मल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वहां पर आपकी मेहनत और भी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको लेकर किसी ने ऐसी जजमेंट पास की है कि ये एग्जाम तो आप क्लियर कर ही नहीं सकते, उस पर्सन की जजमेंट पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, खुद पर फोकस कीजिए। ठीक है, कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, कोई आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या बात कर रहा है, उस पर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होना चाहिए। अगर आप उसी चीज के बारे में सोचते चले जाएंगे तो पढ़ाई आप कर ही नहीं पाएंगे। रात के टाइम पर पढ़ने बैठेंगे, फोकस ही नहीं बनेगा। नहीं पढ़ना है रात के टाइम पर, दिन के टाइम पर पढ़ाई कीजिए, अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए, रात को जल्दी सो जाइए। ठीक है, बैलेंस्ड वे में पढ़ाई कीजिए। और अगर आपको बहुत सारी एडवाइसेस मिल रही है आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में, सुन लीजिए। सभी एडवाइसेस में कुछ ना कुछ काम का जरूर होगा। ठीक है, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि एग्जैक्ट एडवाइस आपको फॉलो करनी है, जो चीजें आपके काम की आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं? तो पहला है यहाँ पर लेडी वीनस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हायर लर्निंग का कार्ड है। देखिए, एक बात का ध्यान रखिए, आपको पूरे मंथ में मेडिटेशन जरूर करनी है। आपने अभी तक जो कुछ सीखा है वो इनफ नहीं है, अभी आपको अपने बारे में और बहुत कुछ जानने की जरूरत है, तो रोज मेडिटेशन आपको करनी है। ठीक है, आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। आप जब मेडिटेट इस महीने में करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ईश्वर आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए गाइडेंस देंगे, आपको कुछ इंसाइट्स आएंगे, उन्हें डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ सपने आएंगे, उन्हें डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। फ्राइडे के दिन पर आपको इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है, और कोशिश कीजिएगा ये इत्र या परफ्यूम आप अपने एंकल पर लगाएंगे, अपने पाँव पर लगाएंगे। ठीक है, इसे आप कान के पीछे गर्दन पर नहीं लगाएं। ठीक है, इसका भी कारण है, वो आपको मैं कभी और समझाऊंगी, लेकिन ये चीज कीजिएगा। और आप लाइट शेड के कपड़े फ्राइडे को जरूर डालिएगा। ठीक है, यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। आपको ना अपनी लाइफ में ड्रामेटिक एनर्जी से बाहर निकलना है। जो लोग आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं उनसे बिल्कुल कट ऑफ कर लीजिए। और कोई इंसान अगर अचानक से आपकी जिंदगी से चला जाता है ना इस महीने में, जैसे कि किसी ने अचानक से बात करनी आपसे बंद कर दी, उसके पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। वो आपका कोई कार्मिक था, वो जाने वाला है। ठीक है, आपको अपने लिए अच्छी एनर्जी का चयन करना है। यहाँ पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं उसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बड़ा सोचिए, बड़ा आपके साथ होगा, आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। राहु की एनर्जी से थोड़ा बच के आपको रहने की ज़रूरत है। रात के टाइम पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए। बहुत लेट नाइट तक आप मोबाइल चला रहे हैं, उसके बाद आप सोचेंगे आपको नींद आ जाएगी, तो नहीं आएगी। और वेडनेसडे के दिन पर आप हरे रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, हरे कपड़े का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। देखिए, आपको इस महीने में डिवाइन पर
खुद को कंप्लीटली सरेंडर करना होगा। आप सेफ हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं। जहाँ पर भी आप अटकते हैं, डिवाइन से मदद मांगिए, आपको मदद ज़रूर मिलेगी। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं ना, उस रास्ते को कोसना बंद कर दीजिए। इसी रास्ते पर ही आपको सभी खुशियाँ मिलने वाली हैं। आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और ना कंपैशनेट रहिए दूसरों को लेकर, ठीक है? लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाला कोई भी पर्सन ऐसा है जो आपको बैकस्टैब कर सकता है या वो आपके बारे में अच्छा फील नहीं करता है, वो आपके मुंह पर कुछ है, पीठ पीछे कुछ है, तो उस पर्सन से आप डिस्टेंस बनाइए और अपनी ज़िंदगी में ना खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ आप हल्दी का टीका या चंदन का टीका या फिर आप केसर का टीका लगाइए। रोज़ नहीं लगा सकते हैं तो थर्सडे को ज़रूर लगाइए। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, इन द फ्लो का कार्ड है, ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है, बिगिन नाउ का कार्ड है, चूजिंग योर पाथ का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर अननोन टेरिटरी का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए। जो कुछ भी आपको उसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। ईश्वर से आपको बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं। आपकी लाइफ का एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। अपना पहला कदम बढ़ाइए। आप अपनी लाइफ में रिस्क जरूर लीजिए इस महीने में, क्योंकि रिस्क लेंगे तभी आपकी नाव को किनारा मिलेगा। आपकी नाव मझधार में नहीं फंसने वाली है। आपकी लाइफ में सब कुछ फ्लो में चल रहा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। आपके लिए सब चीजें मुमकिन है। जो आपको लग रहा है ना कि ये अच्छा तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता, सब चीजें मुमकिन है। आप इस महीने में एग्जैक्टली वहां पहुंच जाएंगे जहां ईश्वर आपको देखना चाहते हैं। ईश्वर ने भी आपके लिए कोई मंजिल तय की होगी, आप वहां पहुंचने वाले हैं इस महीने में। सो आई होप कैप्रिकॉन पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।